राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168-212। 1. साधारण जनरल प्रोविजंस। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन, समाप्ति या सृजन बनाना। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, योग्यता। अनुच्छेद 174 विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, चुनाव के बाद और हर साल का पहला सत्र। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के अधिकार। 2. विधानमंडल के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। 3. कार्य संचालन, कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, क्वॉरम। 4. सदस्यों की निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्हताएं, अयोग्यता के आधार। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, डिसीजन। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मत देने के लिए शास्ति, जुर्माना। 5. विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। 6. विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनर्स्थापन, इंट्रोडक्शन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, लिमिटेशन। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति, असेंट टू बिल्स, राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति के लिए। 7. वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, फाइनेंशियल मैटर्स। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों, एस्टिमेट्स के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल्स। अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 8. साधारण प्रक्रिया, जनरल प्रोसीजर। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य के संबंध में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, जजों के आचरण पर चर्चा नहीं। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। भाग 1 विधानमंडल का गठन और संरचना। अनुच्छेद 168-171। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन। व्याख्या। ये अनुच्छेद बताता है कि हर राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। इसमें राज्यपाल अनिवार्य रूप से शामिल होता है। बारीकी। भारत के कुछ राज्यों में 2 सदन, विधानसभा जोड़ विधान परिषद हैं,
जबकि अधिकांश में केवल एक सदन विधानसभा है। जिन राज्यों में 2 सदन है वहां विधानमंडल इक्वल्स राज्यपाल जोड़ विधानसभा जोड़ विधान परिषद। अनुच्छेद 169 विधान परिषदों का उत्सादन, समाप्ति या सृजन बनाना। व्याख्या: यह संसद को ये शक्ति देता है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद बना सकती है या उसे खत्म कर सकती है। शर्त: इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा को अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा। खास बात: इसे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 नहीं माना जाता, ये साधारण कानून की तरह होता है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। सदस्य संख्या: अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अपवाद: सिक्किम, गोवा, मिजोरम में 60 से कम सीटें हैं। चुनाव: सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। क्षेत्र: सीटों का निर्धारण इस तरह होता है कि हर सीट पर जनसंख्या का अनुपात लगभग समान रहे। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। यह अनुच्छेद विधान परिषद के जटिल चुनाव ढांचे को समझाता है। कुल संख्या: विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। चुनाव का तरीका: 1/3 स्थानीय निकायों, नगरपालिका, जिला बोर्ड द्वारा। 1/12 उन स्नातकों, ग्रेजुएट्स द्वारा जो 3 साल पहले डिग्री ले चुके हों। 1/12 उन शिक्षकों द्वारा जो 3 साल से माध्यमिक स्कूल या ऊपर पढ़ा रहे हों। 1/3 विधानसभा के सदस्यों MLAs द्वारा चुने जाते हैं। बाकी 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से। भाग 2 कार्य अवधि और योग्यता। अनुच्छेद 172-177। अनुच्छेद 172 विधानमंडलों की अवधि। विधानसभा: इसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष है। आपातकाल में संसद इसे 1 साल बढ़ा सकती है। विधान परिषद: ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। अनुच्छेद 173 सदस्यता के लिए अर्हता, योग्यता। 1. भारत का नागरिक हो। 2. चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ ले। 3. आयु: विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। 4. संसद द्वारा बनाई गई अन्य शर्तें पूरी करता हो। अनुच्छेद 174 सत्र, सत्रावसान और विघटन। राज्यपाल समय समय पर सदन को बुलाता है। सत्रावसान प्रोरोगेशन, सत्र को समाप्त करना। विघटन डिसोल्यूशन, केवल विधानसभा भंग की जा सकती है, विधान परिषद नहीं। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का संबोधन और संदेश। राज्यपाल सदन में भाषण दे सकता है या किसी लंबित विधेयक के संबंध में सदन को संदेश भेज सकता है। सदन को उस संदेश पर विचार करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 2 मौकों पर राज्यपाल अनिवार्य रूप से भाषण देता है। 1. नई विधानसभा के गठन के बाद पहले सत्र में। 2. हर साल के पहले सत्र, बजट सत्र की शुरुआत में। अनुच्छेद 177 मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। कोई भी मंत्री या राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, सदन की कार्यवाही में बोल सकता है, समितियों में हिस्सा ले सकता है, लेकिन यदि वो उस सदन का सदस्य नहीं है तो वोट नहीं दे सकता। भाग 3 सदन के अधिकारी। अनुच्छेद 178-187। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, स्पीकर और एक उपाध्यक्ष चुनती है। अनुच्छेद 179 पद रिक्त होना और हटाना। वे एक दूसरे को इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें हटाने के लिए विधानसभा में बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है, जिसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग। यदि अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेगा। यदि दोनों नहीं हैं तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई सदस्य। अनुच्छेद 181 पीठासीन न होना। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, हालांकि वे वहां बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं। अनुच्छेद 182-185 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ये अनुच्छेद वही प्रक्रिया विधान परिषद के लिए बताते हैं जो 178-181 में विधानसभा के लिए थी। विधान परिषद अपना एक सभापति और उपसभापति चुनती है। अनुच्छेद 186 वेतन और भत्ते। इन चारों अधिकारियों के वेतन राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं और राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अनुच्छेद 187 विधानमंडल का सचिवालय। विधानसभा और विधान परिषद के पास अपना अलग और स्वतंत्र स्टाफ होगा।
राज्यपाल इनके भर्ती के नियम बनाता है। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। व्याख्या। सदन का कोई भी सदस्य तब तक अपनी सीट पर नहीं बैठ सकता या कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता जब तक वह राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ न ले ले। यह शपथ संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार होती है। अनुच्छेद 189 मतदान और गणपूर्ति। क्वोरम। मतदान। सदन में हर फैसला बहुमत से होता है। अध्यक्ष स्पीकर पहले वोट नहीं देता, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं तो वो अपना निर्णायक मत कास्टिंग वोट देता है। गणपूर्ति। क्वोरम। सदन की बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा, जो भी ज्यादा हो, मौजूद होना चाहिए। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक गायब रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित कर दी जाएगी। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस। कोई सदस्य अयोग्य हो जाएगा यदि 1. वो भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हो। 2. वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। 3. वो दिवालिया हो। 4. वो भारत का नागरिक न रहे। 5. वो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के तहत दोषी पाया जाए। अनुच्छेद 192 अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय। यदि अयोग्यता का सवाल उठता है तो अंतिम निर्णय राज्यपाल का होगा, लेकिन राज्यपाल को अनिवार्य रूप से चुनाव आयोग की सलाह लेनी होगी और उसी के अनुसार काम करना होगा। अनुच्छेद 193 जुर्माना, शास्ति। यदि कोई व्यक्ति जानते हुए कि वो अयोग्य है या जिसने शपथ नहीं ली है सदन में बैठता है या वोट देता है तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। भाग 5 शक्तियां और विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 194-201। अनुच्छेद 194 विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस। विधायकों को सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए वोट के खिलाफ किसी अदालत में केस नहीं हो सकता। सदन अपनी अवमानना करने वाले बाहरी व्यक्ति को दंड भी दे सकता है। अनुच्छेद 195 वेतन और भत्ते। सदस्यों के वेतन राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। अनुच्छेद 196 विधेयक पारित करने के नियम। साधारण विधेयक किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। ये तभी पास माना जाएगा जब दोनों सदन, जहां 2 सदन हैं, उस पर सहमत हों। अनुच्छेद 197 विधान परिषद की शक्तियों पर पाबंदी। साधारण विधेयक के मामले में विधान परिषद बहुत कमजोर है। वह किसी बिल को पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने, कुल 4 महीने तक ही रोक सकती है। इसके बाद बिल विधानसभा द्वारा पास माना जाता है। अनुच्छेद 198 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक, मनी बिल, विधान परिषद में पेश नहीं हो सकता। विधान परिषद इसे केवल 14 दिनों तक देख सकती है। वो सिर्फ सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना या न मानना विधानसभा की मर्जी है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। इसमें टैक्स लगाना, सरकारी उधार, संचित निधि से पैसा निकालना जैसे विषय आते हैं। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की अनुमति। जब बिल पास होकर राज्यपाल के पास जाता है तो वो 1. अपनी सहमति दे सकता है। 2. सहमति रोक सकता है। 3. बिल वापस भेज सकता है, सिर्फ एक बार। 4. राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के लिए आरक्षित बिल। राष्ट्रपति उस बिल को पास कर सकता है या उसे राज्यपाल के माध्यम से सदन को वापस भेज सकता है। सदन को 6 महीने के भीतर उस पर विचार करना होगा। भाग 6 वित्तीय और साधारण प्रक्रिया। अनुच्छेद 202-212। अनुच्छेद 202 बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यपाल हर साल सरकार की आय और खर्च का लेखा जोखा सदन में रखवाता है। इसमें संचित निधि पर भारित खर्चे अलग से दिखाए जाते हैं। अनुच्छेद 203 प्राक्कलनों, एस्टिमेट्स की प्रक्रिया। संचित निधि पर भारित खर्चों पर वोटिंग नहीं होती, लेकिन बाकी खर्चों के लिए सरकार को अनुदान की मांग पेश करनी पड़ती है, जिस पर विधानसभा वोट करती है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल। बजट चर्चा के बाद ये बिल लाया जाता है। जब तक ये पास न हो जाए, सरकार खजाने से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। अनुच्छेद 205-207 विशेष अनुदान और वित्त विधेयक। 205 साल के बीच में अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ने पर। 206 लेखानुदान, एडवांस पैसा। 207 वित्त विधेयकों के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। अनुच्छेद 208-212 संचालन के नियम। 210
सदन की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, अध्यक्ष की अनुमति से मातृभाषा भी। 211 सदन में जजों के आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी। 212 कोर्ट सदन की कार्यवाही की आंतरिक जांच नहीं कर सकता। राज्यपाल की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है और राज्य में किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ती है, तब राज्यपाल इस शक्ति का उपयोग करता है। 1 शक्ति का आधार, कंडीशंस फॉर इशुएंस। सत्र का अभाव। यह शक्ति तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब विधानसभा और जहां विधान परिषद है वहां दोनों सदन सत्र में न हो। यदि सदन चल रहा है तो कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तत्काल आवश्यकता। राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से यह संतोष सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद की सलाह। राज्यपाल ये शक्ति अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करता है। 2 अध्यादेश की कानूनी ताकत, लीगल फोर्स। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश बिल्कुल वैसा ही प्रभाव और शक्ति रखता है जैसा कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया कोई कानून, एक्ट। इसकी सीमाएं भी वही हैं जो विधानसभा की हैं, यानी राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकता है जिन पर राज्य कानून बना सकता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रेसिडेंट्स सैंक्शन। कुछ विशेष मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यदि उस विषय का कोई विधेयक, बिल विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की जरूरत होती। यदि राज्यपाल को लगता कि उस विषय का विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। यदि राज्य का कोई वैसा ही कानून राष्ट्रपति की सहमति के बिना अमान्य हो जाता। 4 समय सीमा और समाप्ति, वैलिडिटी एंड एक्सपिरेशन। अध्यादेश स्थायी नहीं होता। इसकी समाप्ति के नियम इस प्रकार हैं। सदन के सामने रखना। जैसे ही विधानमंडल का नया सत्र शुरू होता है, अध्यादेश को सदन के पटल पर रखना अनिवार्य है। 6 सप्ताह की समय सीमा। सत्र शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह 42 दिन के भीतर यदि सदन इसे पास कर देता है तो ये कानून बन जाता है। अमान्य होना। यदि 6 सप्ताह बीत जाने पर भी सदन कोई कार्रवाई नहीं करता या सदन इसे नामंजूर करने का प्रस्ताव पारित कर देता है तो अध्यादेश तुरंत खत्म हो जाता है। अधिकतम उम्र। चूंकि 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, इसलिए एक अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है। 5 वापस लेना, विथड्रॉवल। राज्यपाल किसी भी समय अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले सकता है। 6 न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल की इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यदि सरकार विधानसभा का सामना करने से बचने के लिए बार बार एक ही अध्यादेश लाती है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उदाहरण डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य मामला। उदाहरण के लिए, मान लीजिए राज्य में कोई अचानक संकट आ गया और उसके लिए नया नियम चाहिए, लेकिन विधानसभा का सत्र 3 महीने बाद शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि वे अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करें। वो अध्यादेश तुरंत लागू हो जाएगा। 3 राज्य